हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। तो रीडिंग में आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ में अब आने वाला समय आपके लिए कैसा है। आने वाले समय के लिए ये रीडिंग होने वाली है। यूनिवर्स के मैसेज मांगेंगे आपके लिए, तो ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम और कर लीजिए अपने इष्ट को प्रणाम। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। अगर मेरी रीडिंग तक पहली बार पहुंचे हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें वीडियो को। आपके एक लाइक से ये वीडियो उन तक पहुंचेगा दोस्तों जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको इन मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने स्तर पर रहते हुए लोगों की हेल्प करें और गुड कर्मास क्रिएट करें। यही हमारी ज़िंदगी का एक मोटो होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। एंड आई होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी और तरक्की हासिल करें। चलिए हम देख लेते हैं ईश्वर की क्या मैसेजिंग है, ईश्वर की क्या आपके लिए गाइडेंस है, ये हम देखने जा रहे हैं टैरो के माध्यम से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, आने वाला समय उनके लिए कैसा है उनके लिए आने वाला समय। जो भी होगा आपको बताया जाएगा पूरी ईमानदारी से। ओके, एक कार्ड ले लेते हैं। पेज ऑफ पेंट्स का कार्ड है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं, गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है एक फ्रेशनेस आपकी एनर्जी में दिखाई देगी आपको और आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगी। लाइक जैसे बहुत समय से एक जाता है ना, एक पानी में ठहराव होता है और पानी में तरह तरह की गंदगी इकट्ठी हो जाती है। ऐसे आपकी एनर्जीज में जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी, जितने भी आपके छोटे या बड़े जो भी ट्रॉमास थे या जो भी नेगेटिव चीज़ें आपने इस दुनिया से ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली थी, उन सब चीज़ों को अब आप पीछे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप कुछ नए प्लान्स बनाओगे, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और दिखाई देता है कि कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ ब्राइट आइडियाज़ आएंगे और वो इसीलिए आएंगे, मैंने कहा ना, एनर्जी शिफ्ट करेगी। पुरानी चीज़ें रिलीज़ करोगे, पास्ट के ट्रॉमास रिलीज़ करोगे, पास्ट के बेकार एक्सपीरियंसेस रिलीज़ करोगे और अपनी चाहे किसी भी एज में होगे ना, जिस किसी भी एज में होगे, उस एज में रहते हुए भी एक नई एनर्जी फील करोगे। लाइक एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एक आपके अंदर का बच्चा जागृत हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और हर चीज़ को करने के लिए आप तत्पर अपने आप को पाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी में ईश्वर आपको ले जाना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता है फुल ऑफ एनर्जी को। और देखते हैं और प्रभु जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। द टॉवर, द टॉवर मीन्स इज अ न्यू क्रिएशन इज अहेड। जो खत्म होना था वो खत्म हो गया एंड अब आपने ना उस सडन ट्रॉमा जो आपकी लाइफ में आया, ठीक है, जो डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में आए, अब इस टाइम पे आप उसे ना रिलीज करते हुए, उससे हील होते हुए नजर आ रहे हो, उसको अंडरस्टूड करते हुए नजर आ रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये डिजास्टर अगर हुआ तो क्यों हुआ मेरे लाइफ में, जिन लोगों को जाना था वो क्यों गए मेरे लाइफ से, ठीक है। तो जो भी चीज़ें खराब हुई ना, जो चीज़ें निपट गई आपकी ज़िंदगी से, वो रिलेटिव्स हों या फिर आपका किसी के साथ डिवोर्स हुआ हो या फिर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी हो और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया हो, तो इस तरह की चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड चेंज को दिखाती हैं कि जो चेंज आपने सोचे नहीं थे, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में हो गए हैं और अब आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगे हो कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए भला था, मेरे लिए अच्छा था और ठीक है, ऐसा ऐसे ही होना था। अगर मेरे लिए अच्छा भी नहीं था, अगर यहाँ तक भी नहीं पहुँचे तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँच गए हो कि ये डिवाइन प्लान का हिस्सा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर लिया और इसके आगे ईश्वर की मर्जी। यानी कि एक जो शब्द होता है ना डेस्टिनी, एक जो शब्द होता है नियति, मुझे लगता है कि नियति कितनी विकराल है, कितनी विशाल है, उसको आप समझ पा रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि जिंदगी के जो हर क्षेत्र है उसमें हम अपने हिसाब से
गुणा भाग नहीं कर सकते। कुछ चीजें डिस्टाइंड होती हैं, कुछ चीजें उसी तरह से होनी होती है जिस तरह से वो लिखी होती हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में उन चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, और अगर नहीं सीखा है तो अब आप ये समझ जाओगे कि जो चीजें सर्व नहीं करती हैं उन चीजों का एक टाइम होता है, और वो एक वक्त पे आकर के हमारे लाइफ से रिलीज हो जाती हैं, और रिलीज की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दोस्तों यहाँ पर आ गया है। 3 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूर से आपको ट्रैवलिंग के लिए ऑफर आ सकता है, ठीक है। आपको कहीं बाहर भी जा पड़ सकता है, लाइक दूसरे देश में चले जाएं, दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में चले जाएं, किसी वर्क के कारण से हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि अपनी जो लैंड है, अपनी जो भूमि है, अपना जो परिवार है, उससे मुझे छूटते हुए कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो किस लिए जाएंगे? वो लाइफ में कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप निकल जाओगे, ठीक है। तो एक नई जर्नी पर निकलने जा रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपके लाइफ में जो न्यू प्लान्स आप सोच रहे हो वो दूर जाकर ही होंगे। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लगेगा कि अब मैं जो करना चाह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसमें कितना भी रिस्क है, बट मैं इसे कर ले जाऊंगा, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। नो बॉदर कि आप अकेले होगे, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि साथ की शायद ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और आप ये चीजें ना, दूसरों से डिटैच रहना, दूसरों से दूर रहना, दूर चले जाना, अपने काम पे फोकस्ड हो जाना, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर पूरी तरह से लगा लेना, ये इसलिए नहीं करोगे कि किसी को नीचा दिखाना है या किसी से बदला लेना है। ये आप खुद चॉइस करोगे इस चीज को, ठीक है ना, और खुशी से चॉइस करोगे। ये नहीं कि किसी दुख से कि कोई नहीं आया तो चलो हम अपना काम कर लेते हैं, अब मुझे इसे दिखाना है उसे दिखाना। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को दिखाना है, मुझे लगता है कि अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, इसलिए खुद की हैप्पीनेस ढूंढोगे और खुद चूज करोगे कि मेरे लिए बेटर क्या है, ठीक है। और जो भी आउटकम होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वैंड्स, सक्सेस है यहाँ पर, फ्रीडम है यहाँ पर, ठीक है। बाहर निकलकर दूसरे देश में जाकर कुछ मूव करने का, कुछ ट्रैवलिंग करने के यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है मुझे। तो जो आउटकम आएगा वो भी आपको बहुत बेटर करेगा, आपको स्टेबिलिटी दे जाएगा। आपके एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, आपका दिमाग बोलता है, आप बुद्धि के बहुत धनी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी बुद्धि के बल पर आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो, ये आपके लाइफ में अभी होने जा रहा है। और देखते हैं, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उनको मैसेज बॉक्स में लिखें और क्लेम करें एनर्जी को। जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और ये जस्टिस कैसे है? ये जस्टिस आप खुद को खुद देते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर, ठीक है। कार्मिक रिजल्ट जो आपके सामने आए हैं, टॉवर मूवमेंट जो आया है ना, उसको एक्सेप्ट करते हुए ये क्या है, ये आप खुद को रिलीज कर रहे हो ना, कि कार्मिक चैप्टर्स को मैं यहाँ क्लोज ऑफ करता हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे आपके लाइफ में, अगर कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें अदालत का, कोर्ट का कुछ केसेस चल रहे थे, तो उनके जो रिजल्ट है वो भी आपके पक्ष में आएंगे। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जस्टिस आपके पक्ष में होने जा रहा है, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी तक रही है आपके लाइफ में उसमें आपको जस्टिस नहीं मिला है। तो ईश्वर अब क्या करेंगे ना, आपकी ऑनेस्टी के बदले में, जितना ऑनेस्ट आप रहे हो रिलेशनशिप्स में, उसके बदले में आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ लेसन्स जो थे वो लाइफ लेसन्स आपने सीख लिए हैं, उनको सीख करके अब आप आगे बढ़ोगे और एक जस्टिस की भूमिका में खुद भी आ जाओगे, ठीक है। एक जज की भूमिका में खुद आ जाओगे। अपने लिए जो अच्छा नहीं है उसको वहीं पर ड्रॉप डाउन कर दोगे और जो अच्छा है उसको पिक करके आगे बढ़ जाओगे आप लोग। ओके, तो सिचुएशन में आपके लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। ओके, ये कार्ड क्या कहता है? इसको जस्टिस को मैं ज़रा क्लैरिफाई और करती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं किस तरह का जस्टिस आपकी तरफ बढ़ रहा है। मैं इसको क्लियर करके अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ किस तरह का जस्टिस मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। कोई बहुत बड़ा ऑफर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसी का रिश्ता, बाहर से, विदेश से किसी का रिश्ता आ सकता है, ठीक है, या फिर न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, नई जॉब आ सकती है, बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने जा रही है, ठीक है। और अगर आपने कहीं पर सेविंग्स की थी, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। ऐसा जस्टिस ईश्वर आपको देने जा रहे हैं, यानी कि आपने अगर कहीं पर टाइम दिया था वो चीजें आपको उसी रूप में वापस मिल जाएंगी। लाइक अगर आपने कहीं पर टाइम दिया था तो आपकी लाइफ का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने किसी की धन से, पैसे से सहायता की थी तो आपके लाइफ में पैसे की भरमार होने वाली है। अगर आपने किसी को प्रेम दिया था तो आपके लाइफ में वो प्रेम आने वाला है। अब वो प्रेम आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता। कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ अच्छा रिश्ता आ सकता है, किसी पास पर्सन की तरफ से कोई ऑफर भी आ सकता है। ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं करना, मुझे लगता नहीं है कि आप एक्सेप्ट करने के मूड में हैं, क्योंकि आप तो जस्टिस के मूड में हैं। आपको लगता है कर्मा सर्व होना चाहिए, जितना पेन मुझे मिला उतना पेन सामने वाली पार्टी को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जानते हैं बेटर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में है। ठीक है, आपकी तरफ आ रही ग्रोथ, आपकी तरफ आ रही सक्सेस, आपकी तरफ आ रही मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ को वो इंसान बहुत ध्यान से देखता है, और ऐसा आपके लाइफ में होने जा रहा है। फर्स्ट पर्सन वापस आने जा रहा है आपकी जिंदगी में, जो कि मैं नहीं बोल रही थी पर कार्ड ने बोल ही दिया। तो कोई इंसान ऐसा है जो आपको छोड़कर चला गया था, वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, और आपसे रियूनियन की कोशिश करेगा। हंसी खुशी ठहाके वहाके मुझे यहाँ सुनाई दे रहे हैं। ये इंसान चाहता है हंसी खुशी से आपकी जिंदगी में आ जाए, फिर से आप लोग एक तरफ एक दिशा में चलने लगे। लेकिन उससे पहले आपके लाइफ में आ रही है बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा। उसको कर लीजिए आप मैनिफेस्ट। ठीक है, और अपनी एनर्जी को इतना बूम करके रखना है, अपनी एनर्जी को इतना इनहेंस करके रखना है। ये कार्ड कहता है कि अपने ओहदे से नीचे नहीं गिरना है, किसी को चेज नहीं करना है, किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है। स्थिरता में आइए, स्टेबिलिटी में आइए, बैठ जाइए शांति से। ओके, जो आपके नसीब में होगा वो आपको स्वयं चलकर मिल जाएगा। ये इस नीति पर आपको काम करना है। यही वो नीति है जिसकी वजह से आप किसी को चेज नहीं करेंगे। देखते हैं। अच्छा, आप दूसरे कार्ड से देखते हैं। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे आप लोग बुक करा सकते हैं। हीलिंग लेनी हो, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, क्लाइंट से रिलेटेड, आप मुझसे ले सकते हैं। एक कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही कह दिया धन आने जा रहा है। ठीक है, जिस जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो आपका वेटिंग जोन, वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। उस इंसान की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी। ये कोई नहीं कर रहा है, ये डिवाइन कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा सोच लिया है कि आपको जस्टिस देना है। अब वो डिवाइन की इच्छा कि वो किस तरह से जस्टिस आपके लाइफ में लाएंगे। ओके, लेकिन अब आपको खामोश करके बैठाने की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि आपने जो करना था ना वो आपने बहुत कुछ कर लिया। अब फल भुगतने का टाइम है, अब रिजल्ट देखने का टाइम है। तो रिजल्ट आता मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। और आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें आपकी हेल्प कर रही है। लुक एट दिस रैबिट। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें आपकी हेल्प करती हुई नजर आ रही है। लाइक आप जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेंगे उतना आप हीलिंग को प्राप्त करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। और देखते हैं, लेट मी सी। क्वीन ऑफ वैंड्स, जॉब ऑफर आ सकता है कहीं से। ठीक है, जो आपको इग्नोर कर रहा था वो इंसान भी आ सकता है। इसके अलावा एक ऐसी महिला हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जिसकी की जो बुरी दृष्टि है ना वो आपके पैसे पर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी कोई बुरी दृष्टि आपके लाइफ में काम नहीं करेगी। ठीक है, जो इंसान ऐसा चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में परेशान रहो, कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है। 40 से 45 एज हो सकती है इस लेडी की, या एज कुछ भी हो, बट इसकी जो एनर्जी है वो ऐसी है, सबको कंट्रोल करके रखने वाली ऐसी एनर्जी है, ब्लैक स्पेल करने वाली। तो ये ब्लैक स्पेल वगैरह जो भी है ना ये बैकफायर हो जाएंगे। इस औरत की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा पेन में चली जाएगी। जिसने कभी आपको बहुत कंट्रोल करके रखा होगा, अगर ये आपकी माँ लाइक फिगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि मारपीट के रखा होगा। और अगर कोई और है तो ऐसा लगता है इसने जैसे आपकी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा दबाकर, बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा, लेकिन अब स्प्रिंग की तरह आप उछाल मारेंगे और जो इसका किया करा है वो इसके ही मुंह पर जाकर वापस पड़ेगा। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको ऐसा बना देगी कि आप बोलेंगे नहीं लेकिन कर सब कुछ जाएंगे। शांत होकर अपने, खामोश होकर अपनी जगह पर आप बैठेंगे, लेकिन आपका ये शांति भरा माहौल, आपका ये खामोश हो जाना ही ना इस इंसान के जो कर्मा चैप्टर हैं उनको
ट्रिगर कर देगा। तो ये मुझे लगता है कोई दुख में जाने वाला है आपके जीवन में। यस, डेथ का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। तो ये कोई लेडी है, तो मैं कह रही थी कि ये कोई लेडी है, देख लेना कौन है। इसकी लाइफ में कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये सौरों में जाने वाली है, जिसने कभी बहुत समय तक राज रजा होगा लोगों के ऊपर, लोगों की एनर्जी के ऊपर। इसके लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके कि आप प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे दोस्तों। ओके, ये होने जा रहा है आपके लाइफ में। चलिए जी, रीडिंग को यहीं कंक्लूड कर देती हूँ और क्या बोलूँ, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ आप सभी से। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स की बरसात मुझ पर ऐसे ही करते रहें, सो दैट कि मुझे थोड़ा सा ये चीज़ रहे कि यार मेरी एनर्जी भी बूस्टअप होती रहे ना, मुझे भी लगे कि हाँ मुझे वीडियोस बनाने हैं, आपके लिए मैसेजेस लाने हैं। तो चलते हैं, हम आते रहेंगे ऐसे रीडिंग लेकर के। लाइव आते हैं हम रात में, तो चाहे तो हमें वहाँ पर भी सुन सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए जी, चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।